चुंबकत्वमापी, है ना। कल हमने इसके अंतर्गत दोलन चुंबकत्वमापी के बारे में विस्तार से अध्ययन किया और दोलन चुंबकत्वमापी की सहायता से दो चुंबकों के चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करने के लिए हमने दो विधियां देखी थी। पहला विधि था पृथक विधि और दूसरा युगांतर विधि। और उसके लिए हमने क्या किया था, सूत्र की स्थापना भी हमने किया था और प्रयोग माध्यम से भी हमने उसको देखा था कि किस प्रकार से दोलन चुंबकत्वमापी में हम दो चुंबकों की चुंबकीय आघूर्णों की तुलना कर सकते हैं और उसकी सूत्र की स्थापना कर सकते हैं, है ना। आज हम क्या करेंगे, आज हम इन विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दोलन चुंबकत्वमापी की सहायता से दो स्थानों की क्षैतिज तीव्रता की तुलना करना, क्षैतिज तीव्रता की तुलना करना, है ना। और साथ ही साथ H व M का निरपेक्ष मान ज्ञात करना, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ तथा लौह चुंबकीय पदार्थों की आपस में तुलना करना। ठीक, तो इन विषय के अंतर्गत हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोलन चुंबकत्व मापी की सहायता से दो स्थानों की, दो अलग अलग स्थानों की, ठीक है, दो अलग अलग स्थानों की क्षैतिज तीव्रता की तुलना, ठीक है, क्षैतिज तीव्रता की तुलना करना है। ठीक, तो हम जो दोलन चुंबकत्वमापी है ना, जो दोलन चुंबकत्वमापी लेंगे उनको क्या करना है, हमको अलग अलग स्थानों पर रखना है और प्रयोग को करना है। ठीक, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये क्या है आपका दोलन चुंबकत्वमापी। ठीक, मैं इस प्रयोग को इस स्थान पर रखकर क्या करूं, एक बार, ठीक है, इसको प्रयोग करूं। इसमें हमने जो चुंबक इस्तेमाल किया है, ठीक, ये जो चुंबक है इसको, ये एक चुंबक है, ठीक है ना, ये एक चुंबक है। इसका प्रयोग मैं एक स्थान पर यहाँ पर करूँ इस चुंबक के साथ, ठीक, और इसको ले जाकर इस जो दोलन चुंबकत्वमापी है इसको मैं दूसरे स्थान पर ले जाकर इस तरीके से रखूँ, कोई दूर स्थान ले जा कर के, ठीक है, और इसी चुंबक से इसका क्या करूँ, पुनः इस पर प्रयोग करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, दोलन चुंबकत्वमापी का स्थान परिवर्तित हो गया। अब जब दोलन चुंबकत्वमापी का स्थान परिवर्तित हो जाएगा तो उन पर लगने वाली क्षैतिज तीव्रता का मान भी कैसा हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से क्षैतिज तीव्रता का अलग अलग स्थानों पर क्षैतिज तीव्रता याद कर सकते हैं। ठीक है, तो दोलन चुंबकत्वमापी की सहायता से दो अलग अलग स्थानों की क्षैतिज तीव्रता की तुलना करना। अब क्योंकि हम एक ही क्या ले रहे हैं, चुंबक ले रहे हैं, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण, उसका जड़त्व आघूर्ण कैसा रहेगा, एक समान रहेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पहले स्थान पर, ठीक है, पहले स्थान पर जब प्रयोग करते हैं तब उसका जो दोलन काल, उसकी गणना कर लेते हैं। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले स्थान पर, है ना, पहले स्थान पर दोलन चुंबकत्वमापी को रखने पर, पहले स्थान पर दोलन चुंबकत्व मापी को रखने पर दोलन काल T1 प्राप्त हो। ठीक है, जहाँ क्षैतिज तीव्रता क्या हो, H1, अलग अलग स्थान के लिए क्या होगा, मान H का अलग अलग होगा, तो H1 हो। ठीक, प्रायोगिक चुंबक का जो जड़त्व आघूर्ण, एक ही चुंबक में प्रयोग कर रहे हैं इसलिए एक मान होगा I, है ना, और प्रायोगिक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण वो क्या हो जाएगा, M। ठीक है, एक ही मान I और M। ठीक, तो इसका दोलन काल क्या हो, पहले स्थान पर दोलन काल T1 हो, तो सूत्र कैसा हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा T1 इज इक्वल टू क्या होता है, गुड 2 पाई रूट ऑफ, हाँ ऊपर में I है ना, और नीचे में क्या रहता है
M और H, तो यहाँ पे H का क्या मान हो जाएगा, H1, ठीक है, तो ये H1 हो गया। ठीक, अब क्या करें, इसका वर्ग ले लेते हैं, है ना, वर्ग लेने से क्या हो जाएगा, T1 की घात 2, हाँ बताइए, हाँ 4 पाई की घात 2, है ना, और क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, I अपॉन M H1, ठीक है, I अपॉन M H1। ठीक, अब इसे हम ले लेते हैं पहला समीकरण, इसे क्या ले लेते हैं, पहला समीकरण। इसी तरीके से अब दोलन चुंबकत्व मापी को दूसरे स्थान पे ले जाते हैं, ठीक है, दोलन चुंबकत्व मापी को दूसरे स्थान पर मान लेते हैं। हमने क्या किया, ये जो दोलन चुंबकत्व मापी था इसका जो है प्रयोग हम कांकेर में करते हैं, ठीक है। अब इस दोलन चुंबकत्व मापी को हम लेकर कहाँ चले जाएंगे, कहीं दूर स्थान, जैसे कि ले जाते हैं दूसरा स्थान, दूसरे स्थान पर इस दोलन चुंबकत्व मापी को जैसे हम ले गए चारामास, ठीक है, उदाहरण के लिए, ठीक, और वहाँ रख देते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर दूसरा स्थान पर के लिए क्या हो जाएगा मान, दूसरे स्थान के लिए जो है दूसरे स्थान पर क्षैतिज तीव्रता कितना लगे, क्षैतिज तीव्रता H2 हो, है ना, तथा दोलन काल कितना प्राप्त हो, दोलन काल T2 प्राप्त हो। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, उस स्थिति में T2 इज इक्वल टू मान हो जाएगा, हाँ 2 पाई रूट ऑफ, वैल्यू पुट कर रहे हैं, है ना, I, ठीक, M इंटू H2, ठीक है। यहाँ पर मान कैसे हो जाएगा, दोलन काल T2 हो गया, दोलन काल क्या हो गया, T2 बराबर 2 पाई रूट ऑफ, है ना, वर्गमूल ये I है ना बटा M, और मान किसका अलग हो गया है, H2, ठीक। तो यहाँ पे H2, अब दोनों पक्षों में क्या ले लें, वर्ग लेने से क्या हो जाएगा, T2 की घात 2 और इधर 4 पाई की घात 2, है ना, वर्गमूल हट जाएगा और क्या लग जाएगा, M H2, ठीक है। इस तरीके से ये कौन सा समीकरण हो गया, समीकरण 2, ठीक। समीकरण 1 और 2 हमको प्राप्त हुआ, इनको क्या कर दें, भाग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। समीकरण 1 भागित 2 क्या करें, दोनों को भाग कर दें, समीकरण 1 भागित 2 करने पर, ठीक है, 1 भागित 2 करें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा T1 की घात 2, एक साइड से भाग जाएगा, बटा T2 की घात 2 बराबर, उधर पक्ष हो जाएगा 4 पाई की घात 2, है ना, I, और क्या दिया है मान M H1, ठीक। और ये जो है उसके बटा में जाएगा, ठीक, क्या मिल जाएगा, 4 पाई की घात 2 I बटा M H2, ठीक है, ये मान मिल गया। ये जो है जब भाग देंगे तो पलट जाएगा ये वाला राशि, 4 पाई की घात 2 I बटा M H1 गुणित ये पलट जाएगा तो ऊपर जाएगा, M H2 बटा क्या हो जाएगा, ये वाला मान 4 पाई की घात 2 और गुणित I, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 4 पाई की घात 2, 4 पाई की घात 2 कट गया और I कट गया। इसी तरीके से M ऊपर है, एक ऊपर एक नीचे कट गया, तो हमारा क्या मान प्राप्त हुआ, T1 की घात 2 बटा T2 की घात 2 बराबर क्या मिलेगा, ऊपर H2, वेरी गुड, और नीचे H1, ठीक है। इस तरीके से हमारा H2 अपॉन H1 का मान ज्ञात कर सकते, ठीक। अब इसको हम पलट दें तो क्या हो जाएगा, H1 बटा H2 हो जाएगा। दोनों मान को पलट दीजिए, क्या मिलेगा दोनों मान को पलटने से,
दोनों मान को पलटने से हमको मिल जाता है, इसको पलट दें, इसको पलट दें ऊपर तो ये भी पलट जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, H2 अपॉन H1 है वो H1 अपॉन H2 बराबर वो पक्ष भी पलट जाएगा T2 की घात 2 बटा T1 की घात 2। ठीक, तो इस तरीके से ये मान मिल जाएगा। इससे इस क्षैतिज जो तीव्रता है उसकी क्या हो जाएगा, तुलना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ दोलन चुंबकत्वमापी की सहायता से दो स्थानों के क्षैतिज तीव्रता की तुलना करना। इसके बाद हम देखते हैं H और M के निरपेक्ष मान ज्ञात करना। दूसरा जो है क्या करना, H व M के निरपेक्ष मान ज्ञात करना। ठीक है, इसका मान ज्ञात करने के लिए हम दोलन चुंबकत्वमापी और विक्षेप चुंबकत्वमापी दोनों का जो है प्रयोग करेंगे। ठीक, और एक ही क्या लेंगे, चुंबक लेंगे। चुंबक क्या रहेगा, एक ही चुंबक रहेगा। ठीक, तो चुंबक के लिए उसके सारे मानों को लिख लेते हैं। चुंबक के लिए मान क्या हो जाएगा, चुंबक के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या है, m है। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या है, m है। ठीक, उसके बाद इसका जो जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, I। ठीक है ना, और चुंबकीय आघूर्ण हो गया m, जड़त्व आघूर्ण हो गया I। प्रभावी लंबाई ये ले लेते हैं 2L, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चुंबक को रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, चुंबक को रखेंगे कहाँ पे, विक्षेप चुंबकत्वमापी। किस में ले लें, विक्षेप चुंबकत्वमापी में। ठीक है, विक्षेप चुंबकत्वमापी में सर्वप्रथम इस प्रयोग को करते हैं। ये हो गया हमारा विक्षेप चुंबकत्वमापी, इसका दिक्सूचक बॉक्स है ना। यहाँ पर पहले हम चुंबक को लेके आते हैं, तो इसके मध्य बिंदु से यदि इसके केंद्र की दूरी है ना कितना है, d है, तो इसमें विक्षेप कितना प्राप्त होगा, थीटा, है ना। तो यदि चुंबक को d दूरी पर रखने पर विक्षेप कितना प्राप्त हो, थीटा। चुंबक को d दूरी पर रखने पर विक्षेप क्या प्राप्त हो, थीटा प्राप्त हो, तो उसके चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र लिख सकते हैं। सूत्र क्या होता है, m/h, ये होता है ना। ठीक है, m/h इक्वल टू 4 पाई अपॉन μ0 है ना, इंटू क्या हो जाएगा, d का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर अपॉन 2d, है ना। और क्या होता है, गुड tan थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, m/h का मान हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, हमको चूंकि पता है, चूंकि हमने ये देखा है कि μ0 अपॉन 4 पाई, इसका मान क्या होता है, 10 की घात ऋण 7। ठीक है, क्या होता है, 10 की घात ऋण 7। और यहाँ पे क्या दिया है अपना, जस्ट उल्टा, μ/4 पाई बराबर 10 की घात ऋण 7 होता है, लेकिन ये उल्टा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसको पलट दे, 10 की घात ऋण 7 को क्या कर दे, 1/10 की घात ऋण 7, है ना, 1/10 की घात ऋण 7, यानी 4 पाई अपॉन μ0 की जगह हम क्या हो जाएगा, 1/10 की घात ऋण 7। ठीक, गुणित d की घात 2 ऋण l की घात 2 बटा 2d इंटू tan थीटा। ये किसका मान मिला, ये मिला हमारा m/h का मान। ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, समीकरण
1। ठीक, अब इसी जो चुंबक है ना, इस चुंबक को कहाँ पे रखें? दोलन चुंबकत्वमापी में। ठीक, अभी हमने इसको किस में रखा था? विक्षेप चुंबकत्वमापी में। अब इसको हम रखते हैं इस प्रकार से, ये दोलन चुंबकत्वमापी है ना, दोलन चुंबकत्वमापी में। ठीक, जब इसी चुंबक को हम दोलन चुंबकत्वमापी में रखते हैं और दोलन कराते हैं तो दोलन काल यदि हमको क्या प्राप्त होता है? T, है ना। दोलन चुंबकत्वमापी में चुंबक को रख कर दोलन कराने पर दोलन काल क्या प्राप्त हो? T प्राप्त हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सूत्र लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे उसके लिए? हाँ, T इक्वल टू, है ना, क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं T इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ I अपॉन एम एच। ठीक है ना, T इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ I अपॉन एम एच। ठीक, अब दोनों पक्षों में क्या ले लें? वर्ग ले लें। वर्ग ले लेने से ये मिल जाता है अपना T की घात 2 बराबर 2 की, तो 2 का घात 2 मतलब 4 पाई की घात 2, और ये हो जाएगा अपना गुणित I बटा एम एच। ठीक है, इस तरीके से ये मान हमको मिल गया। ठीक है ना, तो ये जो मान हमको मिलता है ना, अब इस मान को हम क्या करें? एम एच को इधर पक्षांतर कर दें, एम एच को पक्षांतर कर दें तो क्या मिल जाएगा? एम एच बराबर 4 पाई की घात 2 गुणित I, और ये जो है T2 नीचे आ जाएगा, T2 का स्क्वायर। ये हो गया अपना दूसरा समीकरण। ठीक, इधर पहला समीकरण में m बटा h है और इधर एम एच है ना, तो एक बार हम क्या कर सकते हैं? इसको भाग कर सकते हैं और एक बार दोनों को गुणा कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर समीकरण 2 भागित 1 करने पर हमको क्या निकालना है? h तथा m का निरपेक्ष मान, है ना। तो h का निरपेक्ष मान निकालने के लिए क्या करें? तो पहला हमको निकालना है h का निरपेक्ष मान। ठीक है, इस मान को ज्ञात करने के लिए हमने 2 समीकरण अभी निकाला है और इन 2 समीकरणों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? इनके निरपेक्ष मान का गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 भागित 1 करने पर, समीकरण 2 भागित 1 करने पर, ठीक, समीकरण 2 क्या लिखा है? एम एच। ठीक है ना। अब उसके बटा क्या है? उसके बटा कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक, उसमें बटा कर रहे हैं m बटा h। इस समीकरण को इतने से भाग दे रहे हैं। ठीक, तो m h बटा 1 बटा m बटा h। ठीक, ये बराबर हो जाएगा, दूसरा पक्ष क्या है? हाँ, 4 पाई की घात 2 है ना, और गुणित I बटा t की घात 2 पूरे का बटा, इस मान को रखेंगे 1 बटा 10 की घात ऋण 7 है ना, गुणित d की घात 2 ऋण l की घात 2। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे पूरे की घात 2 भी होता है, पूरे की घात 2 भी होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पूरे की घात क्या हो जाएगा? 2। ठीक, इस पर ध्यान रखेंगे, बटा 2d है ना, ये यहाँ पे ये 2 की घात, जो 2 घात है वो छूट गया था, इसमें 2 घात लगा लें। ठीक, तो ये घात हो जाएगा 2। ठीक, 2d इंटू क्या हो जाएगा? इंटू टेन थीटा। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे भाग देंगे तो क्या होगा? एम एच बटा 1, ये राशि क्या होता है? पलट जाता है, एच बटा एम बराबर
ये राशि ऊपर की राशि जो का त्यों रहेगा पाई, 4 पाई का स्क्वायर इंटू आई अपॉन टी स्क्वायर इंटू नीचे वाली जितनी राशियाँ होती है वो क्या हो जाती हैं, ऐसे पलट जाती हैं। तो ये जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या क्या है 2d है ना, और ये जो है 10 की घात ऋण 7, 10 की घात ऋण 7, ये भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना, ये भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा d की घात 2, है ना, ऋण l की घात 2 और पूरे की घात 2, ये tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, m और m कट गया, m और m कट गया, हमको क्या मिला, h गुणित h यानी h की घात 2, क्या मिला, h की घात 2, ठीक है। इसी तरीके से इधर क्या क्या मिला, 4 पाई की घात 2 आई बटा टी की घात 2, है ना, गुणित 2d 10 की घात ऋण 7, नीचे में मिला हमको d की घात 2 ऋण l की घात 2 पूरे की घात 2 और ये tan थीटा, ठीक है, ये मान हमको मिला। अब जो है हम क्या करें, हमको h का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, h का मान। h का मान लेना है तो क्या करें, वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा, h का वर्ग, है ना, ये क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा, h, ठीक है। ये पूरी राशि का हम क्या करें, इधर वर्गमूल लिए हैं तो इधर भी क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे, ठीक है। वर्गमूल लेने पर 4 का क्या हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, ठीक। मान एक बार इसमें वर्गमूल लगा देते हैं, ठीक है। वर्गमूल लेने पर पूरी राशि में क्या लगाएं, वर्गमूल, 4 पाई का स्क्वायर, है ना, आई अपॉन क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर इंटू 2d, है ना, इंटू 10 की पावर -7 और नीचे में क्या है, d का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर इंटू tan थीटा, यही मान है ना, ठीक। अब जब दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लिए तो हमारा h का मान निकल जाएगा। यहाँ से जो जो राशि निकल सकता है उसको निकाल दें, क्या निकल जाएगा, 4 यानी 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक। और साथ ही साथ पाई की घात 2 है तो पाई बाहर निकल गया, टी की घात 2 है तो टी भी बाहर निकल जाएगा, ठीक। इसी तरीके से d की घात 2 ऋण l की घात 2 पूरे की घात 2 है तो क्या बाहर निकल जाएगा, d की घात 2 ऋण l की घात 2 बाहर निकल गया, ठीक है। तो क्या बचेगा, ये आपका मान बचेगा, ऊपर में ये राशि निकल गया है ना, ऊपर में क्या बचा, i 2d, क्या बचेगा 2d, है ना, और ये i और इंटू 10⁻⁻7 और नीचे में बचेगा tan थीटा, ठीक है। इस तरीके से यह राशि बचा किसके मान के लिए, h के मान के लिए। क्या राशि बचा, 2 पाई अपॉन t, है ना, और d का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर 2di इंटू 10⁻⁻7 इंटू tan थीटा। तो ये जो है h का मान ज्ञात हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर समीकरण को दो को समीकरण 1 से भाग दिए तो हमको ये मान मिला, ठीक। अब हम समीकरण 2 और समीकरण 1 को क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, ठीक है, और उससे क्या निकाल सकते हैं, m का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 गुणित 2 करने पर, तो यहाँ पे हम निकाल क्या रहे हैं, h का मान निकल गया, m का निरपेक्ष मान, ठीक। इसके लिए हमको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को गुणा करना है, ठीक है। हमारे पास समीकरण जो 1 और 2 आपने लिखा हुआ है उसमें पहला का मान क्या है, mh/1, है ना, तो उसको जो है समीकरण 2 m/h, एक साइड से गुणा हो जाएगा,
ठीक, बराबर दूसरा साइड में है 4 पाई का स्क्वायर, है ना, इंटू आई अपॉन टी का स्क्वायर, ठीक। और क्या है, दूसरा साइड में ये वाला मान है 1/10 की घात ऋण 7 गुणित d की घात 2 ऋण l की घात 2, है ना, और पूरे की घात 2 2d, है ना, और इंटू टेन थीटा, ठीक। तो इस तरीके से हम समीकरण पहला और समीकरण दूसरा इन दोनों को क्या कर दिए, गुणा कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये मान नहीं मिल जाएगा, ये मान हमको प्राप्त होगा, ठीक। तो यहाँ से आप गणितीय हल करिए, क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि यहाँ m और m दोनों गुणा हो जाएगा और h और h कट जाएगा, ठीक। तो कैसा मान प्राप्त होगा, यहाँ पर हमको मान प्राप्त होगा, ये h और ये h कट गया तो मिल गया m का वर्ग, m गुणित m, है ना, और उस साइड में मिल जाएगा 4 पाई की घात 2, है ना, i बटा t की घात 2, है ना, गुणित 1/10 की घात ऋण 7 और गुणित d की घात 2 ऋण l की घात 2 पूरे की घात 2, ठीक है, बटा 2d, है ना, और गुणित में क्या है, टेन थीटा, गुणित क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक। अब दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लें, वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, वर्ग हट जाएगा, m बराबर यहाँ से वर्गमूल लेने से क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और पाई की घात 2 है वो पाई हो जाएगा, t की घात 2 है वो t हो गया, ठीक। इसी तरीके से ऊपर में ये 2 घात वाला है वो कितना हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर, d की घात 2 ऋण l की घात 2, ठीक। अंदर में क्या क्या बचेगा, वर्गमूल के अंदर बचेगा 1/10 की घात ऋण 7 गुणित ऊपर में बचेगा टेन थीटा, है ना, और साथ ही साथ आई, है ना, आई टेन थीटा अपॉन नीचे में बच जाएगा 2d, ठीक। तो इस तरीके से ये m का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ h का मान क्या प्राप्त हुआ है, 2 पाई अपॉन t d का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, जबकि यहाँ पे प्राप्त हुआ 2 पाई अपॉन t d का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, ठीक। इसी तरीके से वहाँ अंदर में 2di इंटू 10⁻⁻7 अपॉन टेन थीटा है, और यहाँ पे हो जाएगा i टेन थीटा बटा 10 की घात ऋण 7, है ना, और 2d। इस प्रकार से h और m का मान की गणना हम कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद जो है हम चुंबकीय पदार्थों का आपस में तुलना करेंगे, क्योंकि हमारे चारों ओर ऐसे और पदार्थ पाए जाते हैं जिसमें चुंबक का गुण नहीं होता, और कुछ में चुंबक का गुण होता है, और कुछ में बीच की स्थिति होती है। तो इन पदार्थों की आपस में हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक, तो पदार्थ जो चुंबक जो होता है ना, उसमें जो पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अनुचुंबकी, एक कौन सा पदार्थ होता है? अनुचुंबकी। ठीक, इनकी आपस में हम क्या करना है हमको तुलना करना है। ठीक है, तो एक पदार्थ होता है जो अनुचुंबकी गुण प्रकट करता है। ठीक, दूसरा प्रकार का जो पदार्थ होता है वह प्रतिचुंबकी गुण प्रकट करता है, और तीसरा जो पदार्थ होता है वह लौह चुंबकी गुण प्रकट करता है। ठीक, तो इन तीनों में हम तुलना करेंगे कुछ बिंदुओं को लेकर। ठीक है, तो पहला बिंदु तुलना का ले लेते हैं।
प्रबल चुंबक का प्रभाव, प्रबल चुंबक का प्रभाव, ठीक है। प्रबल चुंबक का जब प्रभाव, अनुचुंबकी जो पदार्थ होते हैं, प्रबल चुंबक को जब हम अनुचुंबकी पदार्थों में रखते हैं, है ना, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं इसका। उदाहरण, दूसरा बिंदु उदाहरण, ठीक है। अनुचुंबकी पदार्थ वे पदार्थ हैं, है ना, ठीक है, अनुचुंबकी जो पदार्थ हैं, है ना, तो इसमें अनुचुंबकी पदार्थ जो है उदाहरण अपन देखेंगे, है ना। क्या हो जाएगा, अनुचुंबकी पदार्थ जो होते हैं ये होते हैं जैसे सोडियम, ठीक है, क्या होते हैं, सोडियम, ठीक। उसी तरीके से प्रतिचुंबकी पदार्थ का उदाहरण देख लेते हैं एक आध। इसका जो उदाहरण होता है वो होता है, प्रतिचुंबकी पदार्थ का उदाहरण क्या होता है, इसका उदाहरण होता है आपका पारा, ठीक है ना, क्या होता है, पारा। इसका उदाहरण देख लेते हैं, इसका आपको मालूम है, निकेल, कोबाल्ट, लोहा, ये सब होते हैं, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इसके उदाहरण होते हैं। तो सबसे पहले इनके जो है तुलना करते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा इनके उदाहरण देख करके, है ना, इनके उदाहरण देख करके क्या हो गया, ये क्लियर हो गया होगा। अब जो है हम क्या करेंगे, इसके बारे में देखेंगे, प्रबल चुंबक का प्रभाव क्या होता है अनुचुंबकी प्रभाव में, अनुचुंबकी पदार्थ में, प्रतिचुंबकी पदार्थ में और लौह चुंबकी पदार्थ में। तो पहला वाला जो प्रभाव हम तुलना करें तो प्रबल चुंबक में अनुचुंबकी पदार्थों को रखने पर क्या होता है, इसमें आकर्षण उत्पन्न होता है। तो पहली चीज, प्रबल चुंबक में, ठीक है, प्रबल चुंबक में प्रबल चुंबक में अनुचुंबकी पदार्थ, प्रबल चुंबक में अनुचुंबकी पदार्थ को रखने पर क्या होता है, आकर्षण उत्पन्न होता है, आकर्षण उत्पन्न होता है, ठीक है। प्रबल चुंबक में अनुचुंबकी पदार्थ को रखने पर क्या उत्पन्न होता है, आकर्षण उत्पन्न होता है, आकर्षित होते हैं अनुचुंबकी पदार्थ। और ये जो पदार्थ होते हैं प्रतिचुंबकी पदार्थ, वो क्या हो जाते हैं, प्रबल चुंबक में रखने पर कैसे होते हैं, प्रतिकर्षित, है ना, प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक। तो अनुचुंबकी पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम प्रबल चुंबक में रखते हैं तो उनमें क्या उत्पन्न हो जाता है, आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। जबकि प्रतिचुंबकी पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको प्रबल चुंबक में रखने पर उनमें प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाता है। और लौह चुंबकी पदार्थ किसे कहते हैं, जिनको हम दुर्बल, है ना, दुर्बल चुंबकी क्षेत्र में रखने पर क्या हो जाता है, ये जो है आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, ठीक। तो हमने देखा कि प्रबल चुंबकी क्षेत्र का प्रभाव क्या होता है, प्रबल चुंबक में अनुचुंबकी पदार्थ को रखने पर आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। जबकि इसमें प्रबल चुंबकी क्षेत्र में, है ना, ये आप क्षेत्र लिख सकते हैं, प्रबल चुंबकी क्षेत्र, है ना, प्रबल चुंबकी क्षेत्र में रखने पर क्या हो जाता है, क्षेत्र में रखने पर प्रतिकर्षण, और दुर्बल चुंबकी क्षेत्र में रखने पर भी वो क्या देता है, आकर्षण देता है। तो ये हो गया प्रबल चुंबकी क्षेत्र का प्रभाव, ठीक। इसी तरीके से दूसरा हम इसका अंतर देख सकते हैं, चुंबकी क्षेत्र में रखने पर प्रभाव, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रभाव क्या होता है, जब हम चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकी पदार्थ को रखते हैं तो वो अक्ष के समानांतर हो जाता है। प्रतिचुंबकी पदार्थ क्या हो जाता है, उसके लंबवत हो जाता है। और लौह चुंबकी पदार्थ कैसा हो जाता है, वह समांतर हो जाता है। मतलब लगभग अनुचुंबकी पदार्थ और लौह चुंबकी पदार्थ,
है ना, मतलब ये अनुचुंबकीय पदार्थ बीच की अवस्था होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ विपरीत और लौह चुंबकीय पदार्थ जो है ना। तो इस तरीके से हम इसमें अंतर देख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रभाव क्या होगा, ये पदार्थ क्या हो जाते हैं, दूसरा अंतर, ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं, ठीक है, जबकि ये पदार्थ क्या हो जाते हैं, ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ठीक है। और ये जो पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर, है ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनमें जो है अंतर पाया जाता है। इसी तरीके से तीसरा, असमान चुंबकीय क्षेत्र में है ना प्रभाव, असमान चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, ठीक। जब असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तब क्या होता है, तब जो होता है अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कम तीव्रता वाले से अधिक तीव्रता वाले की ओर चलने लगते हैं। उसी तरीके से लौह चुंबकीय पदार्थ भी क्या होते हैं, कम तीव्रता वाले क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या करते हैं, अधिक तीव्रता वाले से कम तीव्रता वाले की क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पदार्थ कम तीव्रता वाले क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर क्या होते हैं, चलने लगते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ये कैसे करते हैं, ये पदार्थ अधिक विपरीत हो जाता है, अधिक तीव्रता से कम तीव्रता की ओर चलने लगते हैं, ठीक। इसी तरीके से ये क्या गुण प्रकट करता है, ये पदार्थ अनुचुंबकीय की भांति कम तीव्रता से कहाँ की ओर, कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर चलने लगते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमने इनमें तीन अंतर बातें देखा। पहला, अनुचुंबकीय पदार्थ में प्रबल चुंबक का प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक। प्रबल चुंबक का प्रभाव ये पड़ता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ में कौन सा गुण उत्पन्न हो जाता है, आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाता है, और लौह चुंबकीय पदार्थ दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में भी रखने पर उसमें चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है। फिर हमने देखा चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या प्रभाव पड़ता है, चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय पदार्थ को रखने पर क्या हो जाता है, यह क्षेत्र के समानांतर हो जाता है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है लंबवत हो जाता है ना। और लौह चुंबकीय जो पदार्थ होता है वो भी क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाता है। तीसरा बिंदु हमने देखा असमान चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। असमान चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ को रखने पर क्या होता है, कम तीव्रता वाले से अधिक तीव्रता वाले की ओर बढ़ता है चुंबकीय पदार्थ। वैसे लौह चुंबकीय पदार्थ भी जो होता है वह कहाँ जाता है, कम तीव्रता वाले से अधिक तीव्रता वाला की ओर चलने लगता है। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है ये क्या करता है, अधिक तीव्रता से कम तीव्रता की ओर गति करता है या चलने लगता है। ये तीन बिंदु हो गया। इसी तरीके से इसका कुछ और प्रभाव है।
इसके बीच में अंतर देख सकते हैं। जैसे चौथा बिंदु, ठीक है, चौथा बिंदु आपेक्षिक चुंबकनशीलता, आपेक्षिक चुंबकनशीलता है ना। ठीक है, आपेक्षिक चुंबकनशीलता का मान। अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनके आपेक्षिक चुंबकनशीलता का मान 1 से कैसा होता है, थोड़ा अधिक, है ना, 1 से थोड़ा अधिक। आपेक्षिक चुंबकनशीलता, आपेक्षिक चुंबकनशीलता का मान, है ना, आपेक्षिक चुंबकनशीलता का मान 1 से कुछ अधिक प्राप्त होता है अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए। ठीक है, जबकि यहाँ क्या होता है, 1 से कुछ कम मान प्राप्त होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, 1 से कुछ अधिक, और यहाँ पे प्रतिचुंबकीय पदार्थ में 1 से कुछ कम जो है मान प्राप्त होता है, किसका, आपेक्षिक चुंबकनशीलता का। और यहाँ पे इसका जो मान होता है बहुत अधिक प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, बहुत अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, अब उसी तरीके से 5वां बिंदु देखते हैं, चुंबकन प्रवृत्ति का मान। चुंबकन प्रवृत्ति का मान अनुचुंबकीय पदार्थ में कैसा प्राप्त होता है, अल्प किंतु धनात्मक। कैसा मिलता है, अल्प किंतु धनात्मक। यहाँ पे कैसा मिलता है, अल्प किंतु ऋणात्मक। ठीक है, इसका मान जो होता है अल्प किंतु ऋणात्मक मिलता है। ठीक, और इसका जो मान मिलता है वह उच्च तथा धनात्मक। ठीक है, तो इस तरीके से ये बिंदु देख सकते हैं, है ना। चुंबकन प्रवृत्ति का मान यहाँ पे अल्प किंतु धनात्मक, वहाँ अल्प किंतु ऋणात्मक, और वहाँ उच्च तथा धनात्मक मिलता है। 6वां बिंदु इसमें देख सकते हैं, चुंबकन प्रवृत्ति तथा परमताप में संबंध। ठीक है, क्या है, चुंबकन प्रवृत्ति तथा परमताप में संबंध। क्या प्राप्त होता है इनमें संबंध, कि चुंबकन प्रवृत्ति, अनुचुंबकीय जो पदार्थ होता है उसका चुंबकन प्रवृत्ति परमताप के व्युत्क्रमपाती होता है ना। ठीक है, यहाँ चुंबकन प्रवृत्ति परमताप के व्युत्क्रमपाती, व्युत्क्रम अनुपाती होता है। ठीक है, जबकि यहाँ क्या होता है, यहाँ परम ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किस पर, जो चुंबकन प्रवृत्ति है उस पर परमताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसमें वही होता है कि परमताप बढ़ाने पर चुंबकन प्रवृत्ति क्या होता है, कम हो जाता है, मतलब विपरीत। ठीक है, परमताप बढ़ाने पर चुंबकन प्रवृत्ति कम हो जाता है। इस प्रकार हमने ये 3 बिंदु पुनः देखा, है ना। इसी प्रकार इसमें और जो है कुछ अंतर देख सकते हैं। इसमें अंतर देख सकते हैं, और है ना। 7वां अंतर,
चुंबक निर्माण। ठीक है, चुंबक निर्माण। स्थायी चुंबक नहीं बना सकते, स्थायी चुंबक नहीं बना सकते। ठीक है, इसका भी स्थायी चुंबक नहीं बनता, स्थायी चुंबक नहीं बनता, परंतु इसका स्थायी चुंबक बनता है, स्थायी चुंबक बनता है। यह स्थायी चुंबक इससे बनाया जा सकता है, इस पदार्थों से, लौह चुंबकीय पदार्थ। और उसका उदाहरण भी लिख सकते हैं आप, उदाहरण जैसे बताइए, है ना। एल्युमिनियम भी इसका उदाहरण है। ठीक है, एल्युमिनियम भी इसका उदाहरण है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, सॉरी, इसमें उदाहरण 8वां बिंदु कौन सा, उदाहरण अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ठीक, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण एकाध, सोना, बिल्कुल, चांदी, है ना। ये जो पदार्थ होते हैं वो प्रतिचुंबकीय गुण दिखाते हैं। और लौह चुंबकीय पदार्थ लोहा, इस्पात, कोबाल्ट, है ना, निकिल, ये जो है ना, होता है। ठीक, तो इस तरीके से हम 8 बिंदुओं पर, है ना, 8 बिंदुओं पर हमने क्या किया, इनके बीच में तुलना किया। ठीक, तो जो अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वह कैसे होते हैं, प्रबल चुंबक पे रखते हैं तो इसमें आकर्षण गुण उत्पन्न हो जाता है, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ को प्रबल चुंबक में रखने पर, है ना, इसमें प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। और लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो दुर्बल चुंबक की ओर भी आकर्षित होते हैं। इस तरीके से इन 8 बिंदुओं पर हम इनका अंतर देख सकते हैं। आज ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।